हेलो एवरीवन। तो आज हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, इनहेरिटेंस जो है वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है। लाइक हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडीज़ में भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्पार्ट करते हैं। सिमिलरली वही सेम जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग्स में भी मतलब उसको लिया गया है। तो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस में। देखो यार, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक पहला आपका पेरेंट होता है, सिमिलरली जैसे हमारा रियल वर्ल्ड में चलता है, और एक चाइल्ड होता है। पेरेंट को हम सुपर क्लास बोलते हैं और चाइल्ड को सब क्लास बोलते हैं। ओके। और जो इनहेरिटेंस के मेजर बेनिफिट्स हैं, हमारा सबसे मेजर बेनिफिट्स है कोड रीयूजेबिलिटी। अब मान लो आपने कोई एक फंक्शन लिखा, या सिंपल, अगर मैं सिंपल सिनेरियो में आपको समझाऊं तो मान लो कि एक व्हीकल क्लास आपने लिखा जिसके अंदर गियर है और मान लो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। सिमिलरली जब आप मान लो कार का कोई क्लास लिखने गए तो आप डायरेक्टली उसके गियर के प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हो। तो बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी में बहुत हेल्प होता है, फिर लॉजिकल एक्सटेंशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो पहला टाइप जो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक हमारे पास, आपके पास यहाँ पे एक पेरेंट क्लास होता है। ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करता है। ओके। जैसे यहाँ पे क्लास ए पेरेंट क्लास है और क्लास बी चाइल्ड क्लास है। अब हम आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। कोड पार्ट, कोड हमने जावा में ही लिखा है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाया जिसके अंदर एक फंक्शन है void show। ठीक है। जो सिंपली प्रिंट कर रहा है आई एम अ पेरेंट क्लास। सिमिलरली एक चाइल्ड क्लास बनाया जिसमें एक फंक्शन है void डिस्प्ले जो कर रहा है आई एम अ चाइल्ड क्लास। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, मेन क्लास पे हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट शो। आप देख सकते हो कि द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे ये है कि जो शो है वो चाइल्ड क्लास का फंक्शन नहीं है, वो पेरेंट क्लास का फंक्शन। जस्ट बिकॉज इट्स यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस इट कैन इनहेरिट इट्स प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट डॉट शो को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हमें आउटपुट आ जाएगा आई एम द पेरेंट क्लास। ओके। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले का खुद का फंक्शन है तो वो प्रिंट कर देगा आई एम द चाइल्ड क्लास। तो आफ्टर सिंगल इनहेरिटेंस जो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करता है कि एक चाइल्ड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो सी है एक चाइल्ड है। ठीक है। एक चाइल्ड है, वो क्या करता है, मल्टीपल पेरेंट्स को इनहेरिट करता है। ओके। तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको, जैसे कि कोड हमने डिस्कस किया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को भी जावा में, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में अलाउ नहीं होता है। बट स्टिल हमने क्या किया, उस कोड को ट्राई किया कि देखते हैं कि क्या एरर आता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, बनाया एक पेरेंट वन बनाया, एक पेरेंट टू क्लास बनाया। ठीक है। दोनों को हमने इनहेरिट किया आपका एक चाइल्ड क्लास के अंदर, पेरेंट वन पेरेंट टू। ओके। जब हम कोड को कंपाइल किए तो यहाँ पे कि हमें क्या एरर आया, लाइक एक्सपेक्टेड दिस ब्रैकेट। सो लाइक कंपाइल टाइम एरर दे दिया उसने कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में अलाउ नहीं होता। अगर आप कोई भी पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हो उसके बाद सिर्फ सिंपली इनहेरिटेंस में आफ्टर एक्सटेंड यू कैन यूज ओनली वन क्लास। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउ इन जावा। ऑल्दो जावा में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम इस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। सिमिलरली हमने उसको भी परफॉर्म किया कोड में। देखो यूजिंग इंटरफेसेस, सिमिलरली एक हमने इंटरफेस बनाया, एक पेरेंट वन इंटरफेस बनाया, पेरेंट टू इंटरफेस बनाया और एक चाइल्ड क्लास बनाया। क्लाइंट क्लास ने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स किया। आपको पता है कि जावा में विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स हम इंटरफेसेस को इनहेरिट करते हैं। ओके। सो जो पेरेंट वन है और पेरेंट टू है तो उसमें क्या हुआ, void show वन। सो वन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, आई एम द पेरेंट वन, और सो टू के अंदर क्या है, आई एम द पेरेंट टू। ओके। और इसका खुद का जो क्लास फंक्शन है उसका है void डिस्प्ले। सिमिलरली फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से उसने ऑब्जेक्ट डॉट शो वन जो कि किसका है, इंटरफेस पेरेंट वन का फंक्शन है, उसको उसने यहाँ से एक्सेस कर लिया। सिमिलरली और फिर सो टू को एक्सेस कर लिया, देन डिस्प्ले उसका खुद का फंक्शन था। तो हमारा आउटपुट आ गया आई एम द पेरेंट वन, आई एम द पेरेंट टू, आई एम द चाइल्ड क्लास। सो दिस वॉज अबाउट योर मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो इट इज़ नॉट अलाउड इन जावा बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन परफॉर्म दिस थिंग। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आपका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एज लाइक हमारा रियल वर्ल्ड में जैसे हायरार्की चलता है, लाइक ग्रैंडफादर देन फादर देन अस।
सिमिलरली इसी में यहाँ पे आप देख सकते हो विद द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये जो है आपका ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर है। सिमिलरली ये आपका फादर हो गया और ये चाइल्ड क्लास हो गया। तो एक लेवल वाइज हायरार्की फॉलो होती है। ओके, तो सेम चीज़ को हमने कोड में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आओ देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया आपका क्लास ग्रैंड पेरेंट, ओके, जिसको इनहेरिट कर रहा है क्लास पेरेंट, ठीक है। क्लास पेरेंट आपका एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंड पेरेंट को, ओके। और आपके ग्रैंड पेरेंट के अंदर एक सम फंक्शन है सो ग्रांड, जो कि प्रिंट कर रहा है आई एम द ग्रैंड पेरेंट, ओके। सिमिलरली पेरेंट हैविंग वन फंक्शन सो पेरेंट, जो कि आई एम द पेरेंट प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे चाइल्ड क्लास ने क्या किया, अपने पेरेंट को इनहेरिट किया, ठीक है, जिसके पास खुद का एक फंक्शन है सो चाइल्ड आई एम द चाइल्ड, ओके। अब हमारे मेन फंक्शन में हमने क्या किया, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ओके। अब देखो ऑब्जेक्ट डॉट सो ग्रांड, अब ये देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की ये ब्यूटी है कि सो ग्रांड देखो आप देख सकते हो कि चाइल्ड क्लास में नहीं है, ठीक है, बट इसने क्या किया, एक्सटेंड किया पेरेंट को, फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगा, पेरेंट के अंदर जाएगा। पेरेंट में भी सो पेरेंट है, उसका भी फंक्शन नहीं है, फिर वो क्या करा, उसने भी एक्सटेंड किया हुआ ग्रैंड पेरेंट को, फिर यहाँ से क्या जाएगा, ग्रैंड पेरेंट के अंदर, ग्रैंड पेरेंट के सो ग्रैंड है, यहाँ से उसको एक्सेस कर लेगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। तो सो ग्रांड विल प्रिंट आई एम द ग्रैंड पेरेंट। सिमिलरली सो पेरेंट, इसने एक्सटेंड किया अपने पेरेंट को, सो पेरेंट आई एम द पेरेंट, सेम इट विल बी प्रिंट आई एम द पेरेंट, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट सो चाइल्ड विच इज इट्स ओन फंक्शन, सो इट विल प्रिंट आई एम द चाइल्ड। अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं, जो कि आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस आप सिंपल या तो समझ सकते हो कि इसमें क्या है कि एक पेरेंट होता है जो कि जिसको मल्टीपल चाइल्ड्स आप इनहेरिट करते हैं। लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ए जो है वो पेरेंट है, बाकी ये सारे चाइल्ड्स हैं, बी इज़ अ चाइल्ड एंड देन सी इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड एंड डी इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड, ओके। कोड पे भी इसको हमने इम्प्लीमेंट किया, लेट्स हेड टू कोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाया, ठीक है। सिमिलरली एक चाइल्ड 1 क्लास है और चाइल्ड 2 क्लास है, ओके। इस हैविंग डिस्प्ले 1 फंक्शन, डिस्प्ले 2 फंक्शन एंड पेरेंट हैविंग द सो फंक्शन। अब यहाँ पे क्या किया, हमने चाइल्ड 1 के ऑब्जेक्ट को बनाया, ओके। उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट सो। अब आप देख सकते हो सो जो है, सो किसा है, पेरेंट का फंक्शन है, ओके। सिमिलरली चाइल्ड 2, उसने क्या किया, पेरेंट के फंक्शन को एक्सेस किया, तो इसका जो आउटपुट आएगा, लाइक उसने सो को किया, तो आई एम द पेरेंट क्लास, फर्स्ट इट विल प्रिंट आई एम द पेरेंट क्लास, आई एम द पेरेंट क्लास, देन आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, यू कैन सी display 1 is putting I am the first child and then I am the parent class, I am the second class. So this is how hierarchical inheritance work. Like you are having one parent and multiple childs will inherit the single parent, that is hierarchical inheritance, okay. हम आते हैं लास्ट टाइप ऑफ जो आपका इनहेरिटेंस है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड आफ्टर दैट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लास्ट टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस पे बात करें जो कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है आपका, इट्स अ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ये क्या है, अगर आप इसको सेपरेट करो तो ए को इनहेरिट कर रहा है बी और सी, जो कि क्या है आपका हायरार्किकल, ओके। दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिमिलरली बी और सी को डी इनहेरिट कर रहा है, ओके। That is your multiple inheritance. Multiple inheritance. So you can see here it is a fusion of hierarchical and multiple inheritance. Although जो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो जावा में अलाउ नहीं करता है, जैसे कि हमने पास में डिस्कस किया कि जो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी जावा हाइब्रिड इनहेरिटेंस को नहीं अलाउ करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर द टॉपिक इनहेरिटेंस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो। विल ट्राई टू आंसर इट एज मच फास्ट एज मच वी कैन, ओके।